चढ़ाई। एक और है बाला सुंदरी, और वहाँ पे भी बेर है तो पेड़ है बट स्टैंड करता हूँ। नेक्स्ट ये एप्पल ट्री भी है, एक मंदिर स्टैंड करता हूँ, ये डुडू में। नेक्स्ट एक और प्लांट है जोड़िया माता बनी, और वो प्लांट है ट्री है, उसको बोलते रियू रियू या रियूसर है कोटन एस्टर। और जितनी मान्यता मंदिर में देवी की है उससे मुझे लगता है ज़्यादा इस पेड़ की है। काटना तो दूर है, मैंने मन्नत भी पेड़ से मानी जाती है। मेरे काका बांधो मेरी शादी हो जाएगी अच्छे दूल्हे के साथ, मैं फिर बोलूँगी आगे उसके साथ आऊँगी, ऐसा होता है। और मैंने भी बोला कि ट्री टाक के से कामयाब हो जाएगी, आई विल कम। ये देखिए मंदिर, और ये देखिए चलो नेक्स्ट ये नाटक के पास है, वहाँ पे भी एक पेड़ देख लिया। अब हमारे जो त्योहार हैं व्रत हैं ऐसे हैं, ये पेड़ है ये आम फूल का है और इसकी कोई साग सब्जी खाता नहीं, लेकिन वो छठ पूजा जब तक क्या व्रत है उसका सब याद नहीं। बिहार और झारखंड में वो ऐसा व्रत है, इसका बोला उसको बोलते मोही या मोई हिंदी में बोलो। इसका आहार करना मैंने कंपल्सरी, नहीं तो आपका व्रत टूटा हुआ मानो। मैंने इसको भी जगह दे दी, लेकिन यहाँ पे त्योहारों नाटक में कोई किसी की वो होती है हत्या लग जाती है, कुछ ऐसा होता है कि उसको बड़ा दुख दिया था, तो फिर जब मर जाती है तो वो कहते हैं वही दुख दे रही है हमें, तो घर में सुख शांति चाहिए तो हम उसको मानना पड़ेगा, तो उसकी देरी है। और यहाँ पे ये पेड़ है स्टैंड प्रिजर्व। एक और पेड़ है वरुणा। अगर मैं देवी देवताओं के नाम से, अगर हम ए से शुरू करें जेड तक, आपको हर देवी देवते के नाम से पेड़ों के फूलों के नाम आए। जैसे एक बार अशोक, अशोक का पेड़। और जो अष्टमी थी, जब हमने अष्टमी मनाई दुर्गा की, उस दिन अशोक अष्टमी थी, उस दिन अशोक के पेड़ों का रोपण होना चाहिए था। अशोक वो पेड़ है जहाँ हनुमान पहली बार सीता को मिलते हैं श्रीलंका में, वो अशोक वाटिका, वो गार्डन था, वो वाला अशोक कौन सा है? हम दूसरे तो समझे एक राम अशोक अगर सीधे जाता है, वो नहीं, ये दूसरा लगा हुआ है आपके धनवंतरी लाइब्रेरी के सामने, एक दो पेड़ हैं इसके। तो अशोक बेल जो है, बेल भी शिव जी के साथ होता है। तो ये वरुणा गॉड ऑफ वाटर। दो पेड़ हैं जो कैंपस में हैं, जिनको रिलीजन के साथ इस स्पीशीज का नाम दिया हुआ है साइंसदानों ने, रिलीजियोसा। एक है पीपल फाइकस रिलीजियोसा, क्योंकि रिलीजन से जुड़ा, दूसरा ये ट्रैक्टिवा रिलीजियोसा। और इसकी खास बात है, हमें रिलीजन में विश्वास है कि नहीं है, बट इट इज आल्सो हेल्पिंग अस इन आवर हेल्थ केयर। अगर किडनीज के कोई भी परेशानी हो, उसके लिए रामबाण औषधि इसके बीज हैं। और डॉक्टरी ऑफ सिग्नेचर क्या कहते हैं कि जैसे हमारी बॉडी का कोई पार्ट हो, और वैसे ही कोई किसी पेड़ पौधे का हम फूल देखें, उसका बीज देखें, तो हमें मान लेना चाहिए, और वो बहुत हद तक सही भी है। डॉक्टरी ऑफ सिग्नेचर आँख जैसी है ये आलमंड बादाम, तो कहा जाता है आंखों की ज्योति की बड़ी अच्छी। फिर ये जो अखरोट है ये ब्रेन की तरह है, तो कहा जाता है अखरोट खाने से हमारा ब्रेन तेज हो। और तीसरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वरुणा, अगर इसका बीज आपको मिल जाए देखने के लिए, तो बिल्कुल किडनी शेप है, और माना जाता है किडनी की एलिमेंट्स में जितना बेस्ट ये मेडिसिनल ट्री है वरुणा का, इतना दूसरा ट्री नहीं है। और दिस इज ग्रोइंग नॉट ओनली ग्रोइंग बट इट हैज लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, येलो, एंड दिस आल्सो लार्वर होस्ट फॉर बटरफ्लाइज। उस बटरफ्लाइज को अंडे देने के लिए यही प्यारा पेड़ लगता है। आप बोलोगे जामुन है अड़िए अभी इधर पर अंडे दे नहीं दीदी, अंबे पर नहीं होना, अंबे पर दीदी पर तू ही तितली है, जिसने इधर पर देना उसने इधर पर नहीं देना, वो ढूंढती बेचारी है कुत्ते बार में मुखी है उन बटे। सो दिस आर देखो टेंपल में वार्शिप कर रहे हैं, हम खड़े हैं ना, ये वरुणा का पेड़ है। तो देयर आर मेनी टेंपल्स एंड पीर बाबास हियर जहाँ पे इस पेड़ को प्रिजर्व करके इवन सिंबल ऑफ वर्शिप इन द नेम ऑफ गॉड। ये अपना ये है जहाँ पे जो वाटर है हमारा रणजीत आरएसपुर में क्या रामगढ़ क्या
सुचेत है ना, वहाँ पे पीर बाबा है। और पीर बाबा में हैरान हो गया, अभी तक मेरा के थोड़ा माँ बाप स्कूल कॉलेज एक धारणा सी बन जाती है कि शायद कोई पीर बाबा होगा, वहाँ प्लास शायद नहीं हुआ है, पीपल का पेड़ नहीं होगा, और यहाँ पे पीपल का पेड़ है। तो पेड़ों ने थोड़ा कुछ किया, हम बांट लेते कि पेड़ जो है पीपल का, शायद ये अश्वत्थ और कृष्ण के साथ जोड़ दिया तो ये दूसरे पेड़ वाले इसको नहीं देंगे इज्जत। यार पेड़ है, उसने क्या करना, रिलीजन तो हमने बनाया है, पेड़ तो हमारे रिलीजन से इंसान से पहलेगा। तो ये मैं हैरान हुआ, लेकिन मैंने पहले एक ही मिसाल देखी, पीर बाबे के ऊपर पीपल का पेड़ है जिसको प्रिजर्व किया हुआ, अदरवाइज यूजुअली वी सी एसोसिएटेड विद कृष्णा। सबसे सोच ही रहा हूँ कि इसको नंदी वृक्ष क्यों कहा गया, तब हेरिटेज ट्रीज है, उसमें 3 हमारे जम्मू कश्मीर में, एक ये उसको बोलते हैं महाकुंभ, ये मेरे एंसेस्टर मिले रामनगर का है, राम विलेज, वहाँ का ये सबसे बड़ा कुंभ इंडिया का, इससे बड़ा कुंभ का साइज, और ये बचा क्यों है, बिकॉज ऑफ रिलीजियस फेथ। नीचे पीर बाबा का स्थान है, नहीं तो काटा होता है उनका, कौन इंतजार करता है। और दूसरा पेड़ जो हेरिटेज ट्री इंक्लूड हो गया 75 में, आपको पता होना चाहिए 75 में 3 पेड़ जम्मू कश्मीर के, कौन से, एक बताया ये कुंभ रामनगर का, दूसरा बताया ये बेर जो पैसे वाला मंदिर या उसको रुपए वाला मंदिर, या फिर पंचवक्ता टेम्पल जो है, ये ओल्ड सिटी, वहाँ पे बेर है, कहा जाता है कि गुरु नानक भी आके उसके नीचे आश्रय लिया था, बैठे थे। तो जो भी है वो भी पुरानी बेर है। दो, और तीसरा कौन सा, तीसरा कश्मीर का रेडवुड ट्री, वो टंगमर्ग में है, गुलमर्ग को जाते हुए टंगमर्ग में एक जगह है यालिका। ये 3 पेड़ हैं 75 में, मैंने 72 आ गए इंडिया के पेड़, 3 हमारे लिए, और ये ट्री का कोई फायदा नहीं जाता है। और क्रेडिट भी कि हमने इन पेड़ों की निशानदेही की थी, और जब ये बुक बन रही थी हमने कहा भैया हमारे 3 पेड़ इंक्लूड करो, ये बहुत पुरानी है और इतना बड़ा दावा करते हैं, आपके पास नहीं है इस साइज के। तो उन्होंने दुआ माना, सर्वे करने आए बाकायदा मेजरमेंट, और वी गॉट 3 हेरिटेज। ये एक और है कश्मीर का, ये मैं हैरान हो गया कि कश्मीरी एक ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात होती है, ये इज टू रिसेंट भाई, लव डेथ, पूरे कश्मीरी चाहे वो इस्लाम के लिबर थे चाहे वो हिंदुइज्म के, उन्होंने लव डेथ को मां माना। और तो शेखुल आलम मोहम्मद अली ने जिसने कहा, क्या कहा, अन्न पोषित तेरी है वन पोषित, जिसने जब तक जंगल रहेगा तब तक अन्न रहेगा, वो भी अपनी माँ मानता है उसको, लव डेथ। 14th सेंचुरी ग्रेट लेडी जिसको सारे अपना गुरु मानते हैं, ग्रेट लर्नड लेडी, विदुषी एम्पावरमेंट आज कर रहे हैं हम। लेकिन अर्लियर डेज में कश्मीर में की तरफ नॉट ओनली शी बट अदरवाइज हब्बा खातून, उसको भी वो रानी बनी, वो ठीक है, अकबर ने धोखा दिया और उसके खाविंद को कर दिया कैद, और फिर बेचारी मारी फिरती रही, और उसने जो गाने दिए दुख भरे गाने, आज मंजर रात का हिस्सा है, मेहंदी रात में हम गाते। फिर तीसरी लेडी और है कश्मीर की, उसका नाम है रूप भवानी, उसका भी मंदिर है चश्माशाही में। क्या बात है, रूप भवानी कहते हैं ऐसे अंगारों में चलती थी। आज भी हम देखते हैं कुछ होती है रिचुअल्स, लोग अंगारों के ऊपर चलते हैं, पता नहीं कैसे चलते हैं, उनको जख्म होते हैं कि नहीं, जलती है उनकी पाँव जलते कैसे नहीं है, पता नहीं क्या होता है, बट व्हाटएवर। तो रूप भवानी भगवान अगेन उसको सभी ने माना ये हमारी गुरु है। उस वक्त मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती तो वो उनका नाम होता क्या होता। और चौथी कौन थी, अरनी माल, रूप भवानी और अरनी माल, और ये अरनी के सवाल था। चलो आगे, ओल्डेस्ट चिनार, इसकी इसमें कंट्रोवर्सी है, पर है तो कश्मीर में, पर कभी इसको माना था, आप कहते हैं नहीं इससे भी बड़ा चिनार है, बट चिनार के साथ से जाए टी, तो हमने इसकी चाय भी नेक्स्ट। ये सेकंड में चौथी है, चौथी जहाँ पे मेल होती है, जब वो जीडी का मेला लगने वाला होता है कार्तिक महीने में से, है ना, तो बहुत बड़ी बरकत है, उसके नीचे 1000 आदमी खाना खा सकते हैं। अगेन टेम्पल भी है वहाँ, और ये सबसे बड़ा, इतना बड़ा मकबरी आपको पता नहीं होगा जम्मू कश्मीर में कहाँ। दिस इज इन कुपवाड़ा एंड दिस इज इन मुस्लिम श्राइन, और वहाँ पे इतना मोटा देखिए आप, नीचे पानी, गाँव वाली लेडी जहाँ से पीने का पानी भी ले जा रही है, beside water body, और tree is also preserved since ages। इसकी उम्र जो है मुझे तो लगता है 50 साल से कम नहीं, maybe more than that। ये तो
कार्बन डेटिंग और वो करते हैं। बट दिस इज द ओल्डेस्ट मलबरी ट्री। दावा मेरा तो ये है कि पूरे इंडिया में इससे पुराना मलबरी ट्री नहीं हो सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो है ही। चप्पा चप्पा देखना पड़ेगा ना, चप्पा चप्पा क्या है, वो गाना भी है ना, तो पता नहीं, बट लगता नहीं सेरिकल्चर डिपार्टमेंट को इसका कुछ करना चाहिए, बट करे नहीं करे, लोकल पीपल है ऑलरेडी कंसर्न। एक और है, ये कल में जहाँ गया था चढ़ाई का गाँव जगह है जहाँ पे एक ऐसा जैतून को तो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स में जगह मिली है, कुरान खजूर के साथ, खजूर भी वेरी इंपॉर्टेंट है जैतून, पर ये ऐसा जैतून है जो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है और हमारे इधर भी कदा चढ़ाई में, इसको बोलते हैं मूसला। लोकल लोग ये मूसले होते हैं, मूसले पहले टाइम में धान को छड़ने के लिए एक डंडा होता था, उसको बोलते हैं, हम तो उसको मोला भी कहते थे। भी हुए चिनाब वैली में, और उनको अगर हालांकि सारे मार भी गए, बट उनकी गाड़ी को चिनाब में जाने से रोका अगर तो वो आलिम के ट्री से, मतलब इतनी सख्त लकड़ी होती है कि इतनी तेज से गाड़ी आए और फिर भी वो गाड़ी को उसने रोक दी। वो ठीक है, जब तक वहाँ पहुँची तो तब तक कई पलटे खा चुकी थी गाड़ी, एंड ही वाज सम ऑफिसर, 2-3 लोग थे कटे, दे डाइड, बट सी द स्ट्रेंथ। और फिर ऑलिव ऑयल के कितने हेल्थ बेनिफिट्स। ये एक और है कश्मीर का, गांधरबल का, तो कृष्ण कदम, ये भी हमें पता नहीं सही कदम को, एक और कदम है वो चाइना का कदम, हम उसी को सही करते हैं, पर ये सही है जिसको आप देखो सांबा के पास जटवाल गाँव है और वहाँ पे देखो उसको धागे पे बांधे, दैट इज अवर जंगली कदम, कृष्ण कदम, जो यमुना तीरे होता ना, मैं भी होता यमुना तीरे, क्या है वो, एक पेड़ कदम, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है ना, फिर आता धीरे धीरे वटेवर और याद नहीं आया, बट दिस इज द ट्रू कृष्ण कदम। ये पहचान के अपनी होनी चाहिए, कौन सा सही कदम है। ये सबसे बड़ा टूल रजौरी का है, बट ये सेकंड नंबर पे आता है, पहले मैंने बता दिया जो हेरिटेज बन गया, दिस इज सेकंड इसका डायमेंशन इतना बड़ा नहीं है। ये खास बात है, माता कटाव, ये सुंदरबनी के पार एक पहाड़ी है और पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान, और 1965 की लड़ाई जून महीने में गर्म, और कैप्टन जो था वो आर्मी को कर रहा था लीड, और रात को उसको सपना था पानी नहीं है वहाँ, और लड़ नहीं पा रहे जवान पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की फौजियाँ आ रही और लग रहा कि हम हार जाएंगे, पानी नहीं है उस पहाड़ी के ऊपर, तो कहते हैं उसको रात को सपने में माता आई, गॉड नोस, बट 65 इज नॉट कोई बड़ी पुरानी कहानी है ना, पौराणिक टाइम तो है नहीं, 65 कितने साल हुए, थोड़े हुए, तो कहते हैं कि माता, ये वैष्णो माता को मानते हैं हम तो, माता के आज भी, और मैंने वहाँ जाके देखा चट्टानों के ऊपर पाँव के निशान, अब वो किसी ने बनाए हैं या रियली चमत्कार है वहाँ का, गॉड नोस, उसमें कोई बहस नहीं है, पर मैंने खुद देखे कि पाँव के निशान पड़े कि माता आई, और वहाँ पे 2 कुंड हैं पानी के बनाए हुए पहाड़ के ऊपर, कहाँ से आया पानी, और वो पानी मैंने पिया, 2 कुंड आज भी हैं वहाँ पर, और वो पानी आने से फिर हम जीत पाए थे 1965 की बात। उस जगह का नाम है माता कटाव का माता मंदिर, और वहाँ की भी एक जंगल है सेक्रेट, और देखो पानी भी है उधर राइट साइड ना, वो ऐसे फौजियों ने बनाया है कुछ, तो हमने पानी पिया उससे निकाल के। एक और है ये सेक्रेट, ये एंटी कैंसर ट्री है, कश्मीर में होता है, अलग अलग नाम है, हम बर्मी कहते हैं, हमारी नाग पूजा होती है, नाग मंदिर है हमारे भद्रवाह में, और बहुत से नाग मंदिरों में इस पेड़ को प्रिजर्व किया हुआ है, क्योंकि इसकी चाय के तौर पे पीते हैं, और नाग मंदिरों में भी इसका प्रिजर्वेशन हुआ है, लेकिन अदरवाइज जो मॉडर्न मेडिसिन है वो कहते हैं कैंसर के रोग के लिए इट्स वेरी यूजफुल ट्री। ये वासुकी नाग है टुड्डू का, अगर देखा हो तो वहाँ पे भी एक मार्ग ओक है, मार्ग ओक उसका जंगल है, दैट्स एंड प्रिजर्व। ये एक और है जहाँ पे देवदार है बसंतगढ़ में, ये भी नाग मंदिर है, जहाँ पे नाग मंदिर है ना वहाँ थोड़ा सा जंगल जो है ना, इट स्टैंड प्रिजर्व इन द नेम ऑफ नाग। ये क्या है, अंबारा कहाँ है, अंबारा नहीं है, ये इस साइड जगह है, बट ये बादलों का पेड़ है, पेड़ इज मोर इम्पॉर्टेंट ना, नेम ऑफ एजुकेशन पता नहीं क्या कई बार रिपीट भी हो जाती है, जैसे रामनगर है, रामनगर मेरा भी है और यूपी में भी है पीलीभीत के पास,
ऐसे ही मानसर में हैरान हो गए, एक मानसर तो ये है, दूसरा मानसर इधर टिकरी के पास है। तो कई बार 12 दोनों नाम लेगा। ये क्या है? मिलावर में है कोई। नेक्स्ट ये है रेडवुड, थर्ड वाला। अभी आपको बेर तो दिखाई पाया, शायद वो बेर दूसरी दिखा दी मैंने। 3 मैंने बोला ना, एक ये है रेडवुड ट्री ऑफ तंगमर्ग कश्मीर, जो अंग्रेजों ने लगाया था। इसके जंगल सिर्फ कैलिफोर्निया में होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, और इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि बीच में से सड़क बनी हुई है, तो तना फिर भी गिरता, और बीच में से गाड़ियाँ जा रही हैं। सी द ह्यूज साइज। अगर सबसे बड़ा ट्री इस जमीन पे, धरती पे खुदा ने दिया वो ये है रेडवुड, और उसका एक सैंपल हमारे पास है पूरे एशिया में, पूरे इंडिया में। कहाँ है? कश्मीर में। कौन सी जगह? तंगमर्ग के पास, यारिका पार्क में जाना पड़ेगा। तंगमर्ग में ये बाहर घूमोगे तब नहीं पता चलेगा, पूछना पड़ेगा यारिका में जाना। और ये देखो रेडवुड पीछे वाला रेडवुड ट्री, तो ये भी 75 जो हेरिटेज ट्री उसमें इसका नाम शामिल हो। नेक्स्ट ये भी वो ट्री है, ये घोड़ा गली है, कभी जाना चाहिए, जहाँ पे 5-5 फुट 6-6 फुट घोड़े के वो राख कट आर्ट है। क्यों बनाया होगा, ये भी हिस्ट्री का विषय टू नो। बट यहाँ पे बड़ी अच्छी बोलियाँ हैं, पीने का पानी रादर दैन मिनरल वाटर और प्लास्टिक आप फेंकोगे, उससे बेटर है कि वो पानी ही लोगों को पीना चाहिए, टूरिस्ट को स्पेशली जो जाते हैं घूमने। नीचे मैं पानी पी रहा हूँ खुद, अगर मेरा डीएफओ था, वो जूनियर होता है, बट डीएफओ वगैरह पानी नहीं पिए, मैं पानी पी भी लिया, फिर भी वो कह लीजिए कंटेमिनेटेड होगा। अगर किसी ने कंटेमिनेटेड किया है तो वो इंसान ही तो है। और ये बोतलें कब तक हमारा साथ देगी? गवर्नमेंट। एक और है, ये बेचारा बच्चा मुझे बता रहा है, मुझे एक ऐसा अंजीर है, अंजीर की भी बड़ी महिमा है, कुरान होते चाहे हमारे त्योहार हो, तो ये एक ऐसा अंजीर है, बड़ा यूनिक अंजीर है। इसका नाम एक गांव है माहौर जमसना, वहाँ एक लेडी है, लेडी छोटी, अपने बच्चा था उसका जो इस पेड़ के साथ खेलता था, फिर वो बच्चा बड़ा हो गया एंड ही डाइड बिकॉज पता नहीं एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ, जब कोई बीमारी हुई, समहाउ ही पेरिश्ड, वो रोती रही लेडी। और एक रोड का वो हो रहा है, सर्वे हुआ, और इस पेड़ को काटने के लिए आ गए कि भाई यहाँ से रोड बनाना है, रोड साइड पे है अभी, तो वो लेडी रो रही है, उस लेडी के रोने की आवाज़ उन्होंने सुन ली, जो अफसर आए थे, कौन रो रहा है भाई, शी इज क्राइंग। तो उन्होंने बोला इसका एक ही बेटा था, वो इस पेड़ पे खेलता था, क्योंकि इस पेड़ की शाखाएं ये तो ना 1 फुट नीचे से नहीं है, तो बच्चा खेलता था, तो कहता है ये उसको सबकी निशानी कि उसकी सहेली या सहेली भाई जो भी है दोस्त, तो ये कटने में रो रही है, ये बच्चा तो चला गया, काश ये पेड़ बच जाता, एंड देन इट वाज सेव्ड। तो क्रेडिट गोज टू दैट लेडी। क्या यार, इमोशंस भी पेड़ों को बचाती है। यस, एक और अंदाज देखना नेक्स्ट। ये सारी जगह यू कैन सी सम ट्रीज स्टैंड प्रिजर्व। ये बेल है जो महाशिवरात्रि के लिए, इसका बेल का जूस बड़ा अच्छा है, हेल्थ बेनिफिट्स। नेक्स्ट डाइसेंट्री और एंटी बड़ा जो इम्पोर्टेंट, पीछे बैक करो, नहीं आ गया, ये वाला दिखाओ, वेरी गुड। ये जो आप देख रहे हो, ये पलाश का जो है एक हेरिटेज ट्री, ये है चाणक्य बरादरी, जैसे चाणक्य हमारे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने उनकी कोई कुल देवी इधर सुंजमा में, सुंजमा गाँव है नियर बाई, और वहाँ पे देखिए इसको रैज आप आते हुए, नीचे उनकी कुल देवी है, और इसलिए ये पेड़, और आगे पे से एनक्रोचमेंट होगी, लोगों ने जगह एनक्रोच करके घर बना लिए, लेकिन ये थोड़ा सा पैच जो है ना, इसलिए बचा है कि यहाँ कुल देवी है कि नहीं है, बट इन द नेम ऑफ कुल देवी ये पलाश का पेड़ बच गया। नेक्स्ट ये और है ताकि की बावड़ी होली है, ये भी वेरी नियर, आपको देखना चाहिए किस तरह से पेड़ बचाए हुए हैं। ये क्या है? एक और है पीपल और बरगद, दोनों बचाए हुए हैं, तीर बाबा है नीचे, और जहाँ दोनों बचे हुए। ओल्डेस्ट, ये इसकी बात बड़ी जरूरी करनी, एक तो पीपल, एक तो बरगद, एक और तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट जिसकी कलियां आजकल लोगों ने चाव से खाई हैं, बिकॉज न्यूट्रिशनल है, मेडिसिनल है, हेल्थ बेनिफिट्स है, उसको बोलते हैं प्लाकी। द वर्ड प्लाकी हैज कम फ्रॉम प्लक्स। और कुछ लोग जो है इस
इसका सबसे ओल्डेस्ट ट्री, ये आया नहीं है, ट्रीज में पर आना चाहिए था। 300 साल से ऊपर इसकी एज मुझे लगती है, और बचा इसलिए है कि नीचे तीर बाबा है। और है कहाँ पे? वही बाबे दा झाड़, जहाँ मैंने बताया सुई सिमली का जो इलाका है, रघुनाथ मंदिर जी का पुराना। पता नहीं मैडम आप गए हैं तो आपने देखा ये पेड़ जो है थोड़ा साइड पे रह जाता है। दिस इज द ओल्डेस्ट वाइट फिग ट्री। अंग्रेजी में इसको तो वाइट फिग, और हिंदी में इसको कहते हैं हिंदुस्तान में पिलखड़ या पाकड़। तो सबसे पुराना और बड़ा पाकड़ का पेड़, या पिलखड़ का पेड़, या पलाखी का पेड़, या प्लाक्ष का पेड़, या वाइट फिग का पेड़, ये आपका। और एक और है, वेरी गुड, ये मैंने देखा बल्ले का बाग। पता नहीं आप कितने लोग गए वहाँ, तो वहाँ की मिट्टी वो शक्कर के तौर पे दी जाती है। और शायद कहते हैं कि शायद रैबिट डॉग काट जाए, शायद वो भी ठीक होता है, वो होता कि नहीं ठीक होता, बट ट्री स्टैंड प्रिजर्व। और नीचे की मिट्टी जो है वो देखते हैं। गौरी शंकर के बेल का पेड़ है अखनूर के किनारे। नेक्स्ट अनदर, आजकल थोड़ा सा ये मिलिटेंसी इंडस्ट्री हो गया है, बट दिस इज अनदर ब्यूटीफुल लोकेशन वेरी नियर टू रामपुर। नेक्स्ट सुबह पार्क गौरी, रियासी में इस तरह ये है रियासी सुबह पार्क। नेक्स्ट ये बना टक्का चढ़ाई जो मैं बता रहा था। आगे ये महोरगढ़ फोर्ट है, ये भी बड़ा अच्छा सांबा की तरफ देखना चाहिए। पाप नाशनी गोली, गलत काम हो जाते हैं तब पाप धुल सकते हैं, और जानबूझ के करते रहेंगे तो फिर काम धुलेंगे। लेकिन इतनी मान्यता थी कि आपसे अगर अनजाने में कोई गलती हुई है तो आपको क्षमा हो जाता है। टेक बात में है और पॉइंट्स हमारे खत्म हो रहे हैं। तो आपसे ये अपील है कि यू नीड टू कंट्रीब्यूट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ पॉइंट, जो बचे कुचे। ये सरोईसर लेक भी खराब हो रही है थोड़ी बहुत, अभी आज सिंकिंग हो रही है, वहाँ पे भी प्लास्टिक का यूज हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तेरा मांगने का पॉइंट है, गाँव में फिर भी देखिए का पॉइंट है, केवल कर भारत भूमि स्कल्पचर और रानी चाट की कमी बाबा का देखा, इसको रखो एक दिया। मेरी किताब मैंने मैडम को दी, मैडम इतनी छोड़ गई सर, उनको ही दिए थे ना, डायरेक्टर मैडम को दी ना। बसंत गीत तभी था, तभी जिसको सूर्य कहते हैं, और माना जाता है कौन लाया था? बाबा पैड, वो बासुकीनाथ के ही पुत्र थे, और माना जाता है, और उन्हीं का मंदिर है यहाँ कटल बटाल नगरोटा के पास। अगर आप नहीं गए तो एक दिन पिक लिया, उधर जरूर जाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मास की फिश होती है जिसको कोई मारता नहीं है, बट स्टैंड प्रिजर्व इन द नेम ऑफ पैड देवता। ये देखिए और इसी से खत्म कर दे रहे हैं। और दिस आई विल फिनिश हियर विद दिस, माने इसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। सरपेंट को भी वो जगह मिली है, सांप को हम क्या दुश्मन समझते हैं, बेचारा नॉन पॉइजनस भी होगा तब भी हम पत्थर मार देते हैं कि मर जाए, ये डराने आ गया मुझे। और पहले ज़माने में किस तरह से हमने पॉइजनस सांपों को भी नाग पंचमी के रूप में पूजा और इस तरह का स्कल्पचर बना के। बात अभी शुरू हुई थी और समय आपका हो गया, 1:30 बजे शुरू किया। आपके पास स्टैमिना नहीं है, आई हैव द स्टैमिना। अगर बैट लगा ली तो लगाओ। I will start another PPT या ऐसे भी जमानी, लेकिन you don't have that much patience because you belong to younger generation। क्यों ये कह रहे लंच करके आए हैं कुछ ये? तो जनवरी भी गर्म था इस बार, तो ये हो रहा है आपके सामने। अगर आपको हिल्स, माउंटेन टॉप्स, और अगर ऐसा हो जाए जब आपके पास गुलाम है पानी टू टॉक अबाउट ट्रीज, टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट ट्रीज। थैंक यू। After I attended your 3 talks,
So then one of the projects which I have given to my students is about the traditional trees. So that is why we hosted this talk also, so that these students, they have that first acquaintance with the trees through your PPTs, and then they will make a project. And I think most of the students were listening from the last benches. Now the students who did not listen to the lecture, please don't come to me, ma'am कौन सा tree है, कौन सा traditional tree है, or please don't go to the Google and just Google the trees and write down the information. Most of you have the information through sir, and I think you should visit his page or you talk to sir and then make your project on traditional trees. So it's the whole of Jammu and Kashmir is open to you, and please see that if you can document one tree at least near your. I'm not saying that you living in Jammu you talk about tree in Kashmir, but near your house, if you find any tree which is old, which is 50 years old, and yes, and municipal corporation and forest, they have put Aadhaar cards of the trees also. You have that same in the university also. So please see which are the traditional trees, look into their folklore, their medicinal properties, and also take this pledge that you will try to save the trees, save the nature. So I hope we have been able to connect you with the nature, and I end this session on Tree Talk with this hope that you will work towards a more green tomorrow. And in this, I then thank the main thanks goes to our resource person Opi Sharma ji, who has been holding the Tree Talks, and I think this one it was, you have more than 1600 talks. So this one was 1604th Tree Talk. Yes, and I also take this. I thank the Divisional Forest Office Samba, the District Forest Officer Samba, for providing us these flowers, flash flowers. Thank you.